अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये दो रिएक्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक हमारे पास मॉलिक्यूल होता है जिसको हम छोटा मॉलिक्यूल कहते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल होता है। वो मॉलिक्यूल जो छोटा होता है, जो छोटा यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं मोनोमर। दिस इज कॉल्ड एज मोनोमर। मोनो मीन्स वन एंड मर मीन्स यूनिट, यानी कि छोटे से छोटा मॉलिक्यूल जो होता है उसको हम किसी भी चीज का उसको हम मोनोमर बोलते हैं। लेकिन अगर यही छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लें तो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट, यानी कि एक नहीं कई यूनिट से मिलकर बनने वाला यूनिट यानी मॉलिक्यूल, उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन दरअसल हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसके अंदर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें। जब दो या दो से ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल यानी कि मोनोमर, जिसको हमने छोटे मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स कहा है, मोनोमर्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें तो इस रिएक्शन को, ये जो जिसके अंदर दो छोटे मिले हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, इस रिएक्शन के अंदर छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल तो बनाएंगे, लेकिन साथ में वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा। जब भी दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स कंबाइन होंगे, इससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम है पॉलीमर, और साथ में ये क्या है, हमारे पास वाटर है, ये भी बनेगा, ये भी रिलीज होगा। तो आइए हम डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास डिफिनीशन है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शन। कि ऐसा रिएक्शन, फिर से बता रहा हूं, कि जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा मोनोमर्स, ये भी एक मोनोमर है, ये भी एक मोनोमर है, और इससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है जिसका नाम है पॉलीमर, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या हो रहा है, वाटर का एक मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, हम एक अमाइनो एसिड, जनरल अमाइनो एसिड, दो जनरल अमाइनो एसिड लेते हैं। तो ये हमारे पास एक मोनोमर ये बन रहा है, ये वाला, दूसरा ये एक हमारे पास अमाइनो एसिड है। अब दूसरा अमाइनो एसिड हम ले रहे हैं, हमारे पास ये दूसरा अमाइनो एसिड है, अब देखें ये दो आपस में मिल रहे हैं, दो हमारे पास ये आपस में मिल रहे हैं, और इनसे बनेगा क्या। तो यहां पे अगर आप देखें तो इधर से हमारे पास एक ये मोनोमर है और ये दूसरा मोनोमर है। दो मोनोमर्स में से एक मोनोमर का OH ग्रुप और दूसरे का H ग्रुप, ये वाले एक तरफ से OH ग्रुप और दूसरे का H, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। और आप जानते हैं वाटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं H2O, या हम इसको खोल के लिखें तो हमारे पास H+OH भी हम लिख सकते हैं। तो ये H+OH मिल के वाटर बनाएगा, और इससे बनेगा क्या,
अगर मैं रिएक्शन को ऐसे लिख दूं तो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, उसी को अब देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम चूंकि ये वाटर निकल जाएगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा नाइट्रोजन के साथ, दूसरे अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन के साथ। तो हमारे पास ये हो गया नाइट्रोजन H और इधर कार्बन, फिर इसी तरह हमारे पास C डबल बॉन्ड O और ये OH। तो देखें हमारे पास जो है साथ में वाटर का एक मॉलिक्यूल भी बन गया है। इस रिएक्शन को जरा समझें, हमारे पास एक ये अमाइनो एसिड, ये प्रोटीन का मोनोमर है, प्रोटीन पॉलीमर है और प्रोटीन के जो मोनोमर्स हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, और इससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमर, दिस इज अ पॉलीमर। और यहाँ पे आप देखिए तो एक तरफ से OH और दूसरी तरफ H गया है और यहाँ पे ये मिलके वाटर इसने बना दिया। तो ये था हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम चलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के ऊपर। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हमारे पास कौन सा होता है? ऐसा रिएक्शन कि जिसके अंदर हमारे पास ये बड़ा मॉलिक्यूल, जो अभी ये बड़ा मॉलिक्यूल बना है इस एग्जाम्पल में, तो ये हमारे पास अगर ये टूट जाए छोटे मॉलिक्यूल्स में, मींस के मोनोमर्स में, जिससे ये बना हुआ है, वापस उसी में इसकी ब्रेक डाउन हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। लेकिन एक बात है, वो क्या? जब भी हमारे पास पॉलीमर बनता है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो इसी तरह जब भी बड़ा मॉलिक्यूल छोटू में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि वाटर ऐड किया जाए। तो यहाँ पे हम वाटर ऐड करेंगे H2O, तभी ये दो मोनोमर्स में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा है डिफिनीशन में कि द रिएक्शन इन विच मोनोमर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पॉलीमर विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। कि वाटर के एडिशन से जो हमारे पास पॉलीमर है वो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हाइड्रो मींस वाटर एंड लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, कि वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन हो रही है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। अब हम ज़रा इसी की एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास हम वही ले लेते हैं जो अभी हमने पॉलीमर कंडेंसेशन में बनाया है। तो हमारे पास जो रिएक्शन बनेगा वो ये होगा, एक हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, ये R ग्रुप है, ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप, और इसी तरह ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये हमारे पास एक पॉलीमर है। अब इस पॉलीमर को मोनोमर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके साथ वाटर ऐड करना पड़ेगा। जब हम वाटर ऐड करेंगे तो वाटर के एडिशन से ये रिएक्शन कैसे हो जाएगा? चलो मैं इसको कुछ इस तरह, इधर जगह नहीं है तो इधर हम कर लेते हैं। तो ये कैसे बनेगा? ये हमारे पास कार्बन है ये वाला, और इसके ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे R ग्रुप है, इधर हमारे पास नाइट्रोजन और इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं, इसके साथ हमारे पास ऐसे ही। अब देखें यहां पे हमारे पास ये बॉन्ड जो बना हुआ है ये ब्रेकअप हो जाएगा, और जहां से हम पीछे हमारे पास यहां से OH आया था और इधर से H आया था, तो इसी तरह इसको अपना OH मिल जाएगा, और इसके साथ क्या था? H था, तो इसको वापस इस रिएक्शन में H भी मिल जाएगा।
तो देखिए ये हमारे पास वापस एक मोनोमर बन गया, ये दूसरा मोनोमर, लेकिन किसकी मदद से? विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। व्हाई देयर इज एन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? एडिशन ऑफ वाटर इसलिए जरूरी है क्योंकि वाटर यहां पे आयोनाइज्ड होगा H और OH में। एक मॉलिक्यूल के साथ OH ने अटैच हो जाना है और दूसरे के साथ H ने अटैच हो जाना है, तभी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कंप्लीट होगा और हमारे पास जो पॉलीमर है वो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं तो कि हमारे पास कंडेंसेशन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल बने छोटे मॉलिक्यूल से। जिसके अंदर हम सिंपल अंदाज में कह दें तो हमारे पास ये है कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर पॉलीमर्स बनते हैं मोनोमर से और इसके अंदर वाटर निकल जाता है। कंडेंसेशन इसका उलट है। इसके अंदर क्या है कि बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है छोटे मॉलिक्यूल्स में विद द एडिशन ऑफ वाटर। तो ये था हमारे पास छोटा सा रिएक्शन, छोटा सा टॉपिक, कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में डिफरेंस। कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।